अक्सर शिकायत रहती है कि डिवोर्स का प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे सालों बीत जाते हैं या फिर हमें पैसा देना पड़ता है। और कहीं न कहीं ये बातें कुछ हद तक सही भी हैं और वाक़ई में ये प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा-सा अनईज़ी भी हो जाता है और इसके साथ कुछ ना कुछ एक हैरेसमेंट भी जुड़ा रहता है। देखिए, इससे पहले जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज है वो क्या है। जब तक आप शादी नहीं समझेंगे तब तक आप डिवोर्स नहीं समझ पाएँगे। अगर हम शादी की हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन से बातें उठाते हैं तो वहाँ पे शादी का कंसेप्ट या शादी की बात दिमाग में लोगों के आई क्यों? वो वहाँ से आई कि एंशिएंट टाइम में या जब हम हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता था कि बच्चे की मैटरनिटी तो एस्टेब्लिश हो जाती थी, पैटर्निटी एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। यानी कि किसी इंसान का माँ तो पता है लेकिन उसकी बाप पता नहीं होता था या बाप के बारे में बाप गायब होता था या बाप नहीं मिलता था। हैंस जब ये प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने आने लगी तब फिर ये थोड़ा बहुत जब पुरुष प्रधान समाज आया, पैट्रियार्कल सोसाइटी थोड़ी सी डोमिनेंट हुई, खासतौर से अगर हम रोमन सिविलाइजेशन की बात करें वहाँ से, तो फिर फिडेलिटी का कंसेप्ट, वन वुमन मैन का कंसेप्ट और ये सारी बातें जो है वो सोसाइटी के अंदर आई और हैंस ये सारी चीज़ें आगे बढ़कर जो है मैरिज बनी। हिंदू मैरिज की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सारे कंसेप्ट हैं वो या तो हमारे पास ऋग्वेद से आए हैं या मनुस्मृति से आए हैं या तैत्तिरीय संहिता से आए हैं। और सबके अंदर अगर मोर और लेस एक ही बात कही गई है। जैसे अगर हम मनुस्मृति की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें कहा जाता है, उसमें पत्नी के लिए जो वक्त शब्द इस्तेमाल करा गया है कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो आप सौभाग्य के लिए आई हैं और आप खुद प्रभु ब्रह्मा ने, क्रिएटर ने मुझे आपको सौंपा है और जो सोसाइटी, जो मेरे आसपास जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने मुझे सौंपा। इसी तरीके से अगर हम तैत्तिरीय संहिता की बात करें तो वहाँ पे भी जो है अर्धांगिनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आप मेरी 50% हैं। अब आप सोचिए, जब पैट्रिकल सोसाइटी थी, जब मेल प्रधान सोसाइटी थी, तब भी स्त्री को इतना ओहदा दिया गया था और जो मैरिजेस थी उनको बहुत ज़्यादा सेक्रेट दर्जा मिला था। इनफैक्ट हिंदू मैरिज को पूरी तरीके से सेक्रामेंट दिया था। दुनिया के अंदर कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसके अंदर मैरिज को इतना ज़्यादा सेक्रामेंट कहा गया हो। इसलिए जो डिवोर्स का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। दूसरी बात, मैं आपसे इतनी सारी कहानी क्यों कह रहा हूँ? देखिए, कई बार ऐसी बातें होती हैं, जैसे हम 490 डे की पैकेज की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, जैसे 406 की धारा है जिसको कॉमनली आजकल स्त्री धन की धारा बना दिया गया है, या फिर 420 की धारा है। ये सारे पैकेजेस में आते हैं। लेकिन जब आप हिंदू एक्ट पढ़ेंगे, जब आप शादी के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। और वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? क्योंकि हिंदू मैरिज इज एन सैक्रामेंट, नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। और रिलीजन्स हैं जहाँ पे मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, लेकिन हिंदू मैरिज के अंदर वो एक सैक्रामेंट है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तब मुकदमे भाई साहब किस बात के लड़ रहे हैं?